पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 448। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। सुमति मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। सुमति मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। ब्रजपति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड लड़ाऊं। मैं सुललित लाड लड़ाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। मैं चरण कमल सहलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। ब्रज जुवतिन प्राण प्यारे, मैं ही रस तुम्हें पिलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। राधा राधन वारे, मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं। राधा राधन वारे, मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं न्योछावर हो जाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि जाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। तुम रहो प्रेम मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं।
तुम रहो न मुझे से न्यारे, मैं ही में आए समाऊं। तुम रहो न न्यारे, समाऊं। आओ नैनों के मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के चरण कमल सहलाऊं। अनुपम सुषमा श्रीधारे, मोहन मैं तुम्हें रिझाऊं। श्रीधारे बाबूजी तुम्हें रिझाऊं। ये की सब जानन हारे, तुमसे मैं कहा छिपाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। अखियन जल पैर धुलाऊं, ये झूले तुम्हें झुलाऊं। अखियन जल पैर धुलाऊं, ये झूले तुम्हें झुलाऊं। प्रेमामृत रस नहलाऊं, भोजन रस मधुर कराऊं। प्रेमामृत रस नहलाऊं, भोजन रस मधुर कराऊं। छन छन मन मोद बढ़ाऊं, नाचूं गाऊं हर्षाऊं। नख शिख पर बलि बलि जाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं। न्योछावर हो जाऊं। राधा 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 राधा। जय बाबूजी जय भाई जी, गूंज रहे ध्वनि अणु अणु में।
राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ महापुरुषों के वचन, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा। एक साधक ने प्रश्न किया कि यदि कुसंग के साथ हम रहते हैं तो क्या हमारी भक्ति क्षीण होती है? क्या हम कुसंग में रहते हैं तो क्या हमारी भक्ति में कमी आती है? तो महाराज जी उत्तर देते हैं। रघुनाथ जी, एक साधक ने प्रश्न किया कि क्या कुसंग में रहने से हमारी भक्ति कम होती है या क्षीण होती है? तो महाराज जी उत्तर देते हैं कि भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा था, बरु बल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। कि नरक मिल जाना अच्छा है लेकिन भगवान से विमुखों का संग अच्छा नहीं है। नरक मिल जाना अच्छा है पर भगवान के विमुखों का संग अच्छा नहीं है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, गंदे आचरण करने वाले हैं, हमें कभी भी उनका संग नहीं करना चाहिए। अगर संग करेंगे तो, पूज्य भैया भी कई बार ये गाते थे कि काजर की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लेख कागजर की लागी है भाई लागी है। कई बार होता है कि साधक थोड़ा अच्छा भजन करता है, अपने आप को थोड़ा संयम नियम में बांध लेता है, तो फिर वो परवाह नहीं करता किसी चीज़ की। कैसे? अरे यहाँ जाने से मेरा क्या होगा, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। स्त्रियों के मध्य भी चले जाते हैं। पर भैया कितना ही सयाना जाए, उसके एक लीक काजर की लग ही जाती है। ये कलयुग है भैया। हमारे एक ब्रज के संत, उनके एक शिष्य थे, वो भिक्षा मांगने जाया करते थे। बड़े अच्छे सिद्ध कोटि के संत थे, उनके शिष्य थे। अब भैया सिद्धों के साथ रहेंगे तो सिद्ध ही बनेंगे, गिद्ध नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि भैया उनकी रक्षा सिद्ध कर रहे हैं, अपने शिष्यों की रक्षा गुरुदेव करते हैं। तो जब शिष्य मधुकरी मांगने जाते थे तो ब्रज में ही रहते थे। तो जब ब्रज में जाते तो एक दिन एक घर में नई बहुरिया आई, मतलब नई बहू आई होगी। तो उन्होंने देखा कि वो जो शिष्य थे वो अच्छे खासे 20-22 साल का लड़का था और साधु बन गया था, सुंदर थे। तो भिक्षा मांगने गए तो 2-4 बार गए होंगे। तो जब 5वीं-6ठी बार गए तो उसने, जो बहू थी नई, उसने क्या करा, अपने अंगूठे से वो नए जो शिष्य थे, जो साधु थे, उनके पैर के अंगूठे को यूँ छेड़ दिया, दबा दिया। अब दबा दिया तो चेला सच्चा था। आजकल का चेला होता तो गुरुजी को छोड़ देता, उधर बात बना लेता। लेकिन चेला सच्चा था, उसने जाकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। गुरुजी ने कहा कल हम चलेंगे भिक्षा मांगने उसी घर में। साथ में गए संत भगवान और जाकर के कहने लगे, ये नई बहुएं क्या हमारे छोरान को बिगाड़ के ताई आई हैं? ऐसे जाकर सीधा बोला और डांटा, खूब अच्छे से डांट लगाई। तो महाराज संत भगवान कह रहे थे कि देखो, अपने शिष्यों की रक्षा करना गुरु का कर्तव्य होता है। और शिष्य का क्या कर्तव्य है? आराम से सोना। शिष्य का कर्तव्य है गुरुदेव के सिद्धांत का पालन करना, प्राण पर्यंत तक। जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक गुरु की बताई हुई बातों पे चलने का शिष्य का नियम होना चाहिए। उसकी जीवन की साधना यही है कि गुरुदेव के वाक्यों पर चले, उसके अलावा करना ही क्या उसे। अच्छा होता क्या कि हम 2-4 जनों में इधर उधर फंसे और ठीक नहीं है, उधर लग गए इधर लग गए, सारे साधना में जीवन खो देते हैं। जरा से विषय भोग के लिए हम अपने साधना को ताक पे रख देते हैं।
है ना। चाहे कितने बड़े सिद्ध संत मिल जाएं, उनकी साधना को भी ताक पे रख देते हैं तत्काल। मतलब उनसे ज़्यादा प्रिय हमें और लोग होने लग जाते हैं, जिनसे अभी अभी कुछ साल, 10 साल, 5 महीने पहले मिले हों, 6 महीने पहले, उन्हें अपना सर्वस्व बताने लग जाते हैं। वही हमारे गुरु हैं, टावर टिबरा शालिग्राम, पूजा को नहीं करूँ, हैं सब चीज़ें वो हो जाते हैं। अरे हमारे भैया सब कुछ हैं, हमारे गुरुजन सब कुछ हैं हमारे। तो ये गुरुजन रक्षा करते हैं महाराज। जब बुद्धि में कुछ समझ में ना आए ना, तो गुरुजी के चरणों में जाके माथा टेक दो कि गुरुजी ये बात है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरे को बचा लो बस आप। असल में तो बिना सत्संग सुने ये भी बात समझ में नहीं आती कि हम गलती कर रहे हैं, हमें लगता है हम ही सही कर रहे हैं, है ना। आज मैंने एक साधक से पूछा, मैंने कहा कि भाई आजकल लेट हो जाते हो, तो ये बात उनको ताना मारने के लिए नहीं, मैं सबके लिए जनरल बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। उन्होंने कहा गुरुजी मैं अपनी तरफ से ईमानदारी रखता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी तरफ से ईमानदार हैं। ये हमें पता है कि हम नहीं कर रहे हैं चोरी भजन की, लेकिन फिर भी मन में ये भाव रहना चाहिए कि मैं जिस टाइम कीर्तन शुरू होता है उस टाइम आ नहीं पाता। मेरी ईमानदारी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये मन में भाव रहना चाहिए कि मैं ईमानदार हूँ, सत्संग कीर्तन सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरा भजन साधन सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी मन में चाव रहना चाहिए कि यार मैं 7:30 आऊँगा। कभी नहीं आ पाया, एक दिन भी नहीं आ पाया। अरे भैया वो संत बता रहे थे ना, एक दिन पूरा रुमाल सफ़ेद है, पूरा रुमाल सफ़ेद है, सबने कहा कि गुरुजी वाइट हैंकी है। फिर किसी ने डॉट लगा दिया, गुरुजी ने कि डॉट लगाया और कहा कि अब ये क्या है, तो सबने देखा, कहा कि गुरुजी ये ब्लैक डॉट है। कह रहे पूरा हैंकी दिखाई नहीं दे रहा, पूरा हैंकी नहीं भैया। पूज्य राधा बाबा कहते हैं साधक वो जो एक डॉट भी अपने अंदर दिख जाए ना उसे, तो वो डॉट बर्दाश्त नहीं होता उससे, वो उसे भी निकाल फेंकना चाहता है। चदरिया जैसी मिली थी ना प्रभु से वैसी जाएगी, एक डॉट भी नहीं लगने देंगे, है ना। डॉट लग जाएगा तो धोएंगे भैया, भगवान नाम जप है हमारे पास, सत्संग है, और क्या करेंगे। और नहीं धुलेगा ना तो गुरुजी की गोद में चढ़ जाएंगे, गुरुजी लेकर जाएंगे हमें। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि भैया गुरु के चरणों पर, कदमों पर ना चल पड़ो, उनके वचनों पर ना चला जाए तो गुरुजी की गोद में चढ़ जाए साधक। गुरुजी मैं तो आपकी गोद में हूँ, अब ना मुझसे आपके पद चिन्हों पर चला जा रहा है ना कुछ करा जा रहा है, हम तो आपकी गोद में हैं सरकार। गोद में क्या मतलब, भैया के पास जाकर गोद में बैठ जाओगे। ये नारद निकुंज ये व्यवस्था गोद है, ये भैया की गोद ही तो है। और किसकी गोद है भैया, यहाँ हम सत्संग में बैठते हैं, कोई ये ना सोचे हम वहाँ बैठे हैं तो ही भैया के पास हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो भी भैया के पास हैं, भैया के हृदय के करीब हैं हम लोग। तो ऐसी बात होती है महाराज। तो भगवत विमुखों का संग ना मिलने पाए हमें, तो काजर की कोठरी में कैसा हुई सयाना हो जाए, सयाना ना समझे, हमेशा अपने आप को साधक समझे कि मैं साधक ही हूँ, सयाना भी हुआ नहीं हूँ। हो सकता है मेरी समझ में मैं सयाना हो रहा हूँ, लेकिन अपनी समझ से हमें कभी नहीं देखना चाहिए। हमें अपने गुरुजनों की नज़रों से अपने साधना में जीवन को देखना चाहिए। गुरु की नज़रों से देखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। जैसे वो गिरधर कौन से थे वो जो नाथ संप्रदाय के थे, अरे नहीं नाथ संप्रदाय के थे ना, गोरखनाथ जी और मच्छंदर नाथ जी। तो गुरु जी कहते हैं कि 2-3 मतलब मारते हैं उनके, खूब मारते हैं, तो मारते मारते तो वो मच्छंदर नाथ जी कहते हैं, गोरखनाथ जी कहते हैं, गोरखनाथ जी कहते हैं गुरु जी जो आप ढूंढ रहे हो ना वो नहीं है, अब वो नहीं है, जिसे आप बजा बजा के देख रहे हो वो नहीं रहा है अब। तो गुरु जी कहते हैं वो नहीं है ये तो है, वो नहीं है ये तो है अभी, मतलब कुछ त्याग किया है, इसका अहंकार तो है अभी भीतर, अब वो नहीं है ये तो है। तो ऐसी ही बात है भैया। तो जैसे कुसंग, जैसे सत्संग का रंग चढ़ता है, ऐसे ही कुसंग का भी रंग चढ़ता है, ऐसे ही कुसंग का भी रंग चढ़ता है। सुसंग का रंग तो धीरे धीरे चढ़ता है, सत्संग का रंग धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन कुसंग का संग बहुत जल्दी से चढ़ता है।
क्योंकि युग ही उसका भाई कुसंग का, कलयुग है ये। जबकि सुसंग प्रबल है, सत्संग प्रबलता रखता है, कुसंग में प्रबलता नहीं है। पर जल्दी कुसंग का रंग इसलिए चढ़ता है क्योंकि बहुत काल से, अर्थात जब से सृष्टि रची गई है तब से हम कुसंग में ही रहे हैं। हमें सत्संग नहीं मिला, अगर सत्संग मिला होता तो सत्संगति संस्कृति कर अंता। अब तक हम संस्कृति के चक्र से मुक्त हो गए होते अगर हमें सत्संग मिला होता, लेकिन अभी भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब हमें सत्संग नहीं मिला, हमें कुसंग ही मिलता रहा। अतः कुसंग का हमारा पुरातन अभ्यास है, कुसंग करने का हमारा पुराना अभ्यास है। जैसे ही कुसंग मिलता है तत्काल हमारा मन उसमें राजी होता है। जैसे ही कुसंग मिलेगा हमारा मन राजी हो जाएगा। और जब सत्संग मिलता है तो बड़े सोच विचार और मुश्किल से सत्संग की तरफ मन बढ़ता है। जैसे किसी को, कई जनों को मेरी आवाज़ सुनना पसंद नहीं है। कई साधक सोचते हैं यार ये अंगद जी की आवाज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आवाज़ पर मत जाएं, वाक्यों पर जाएं, ये महापुरुषों के वाक्य हैं, है ना। तो कई लोग तो ये बाट देख रहे होते हैं कि कोई मैसेज कर दे कि 9:30 पे भैया आ गए हैं तो हम आ जाएं सत्संग में। तो ये बाट देखते रहते हैं, तो इस बाट को ना देखें। मैं तो कह रहा हूँ आ जाओ। मैं वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप का यूज़ करके आप तक बढ़िया आवाज़ पहुँचाऊँगा। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया बड़ी मुश्किल से सत्संग की तरफ मन खिंचता है, इसलिए हमें चाहिए कि हर स्थिति में हम कुसंग से बचें। अच्छा, सत्संग से बचना भी कुसंग है, सत्संग से बचना भी कुसंग है। ये लोग सोचते ना कि हम मन चाहा सत्संग सुनेंगे, मन चाहा सत्संग कभी होता ही नहीं है। सत्संग हमेशा आपकी आत्मा के कल्याण के लिए होता है, आपके मन को रंजन करने के लिए नहीं होता है सत्संग। आपकी आत्मा को भगवान की तरफ बढ़ाने के लिए सत्संग होता है। इसीलिए सारी वार्ताएं कही जाती हैं, है ना। मनोरंजन के लिए तो बहुत उपाय हैं, बहुत मनोरंजन के साधन हैं। आज एक इंस्टाग्राम पे एक रील थी कि मन बहलाने के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं मिला तो सोचा इंस्टाग्राम से बढ़िया क्या होगा। इंस्टाग्राम से बढ़िया क्या होगा, है? उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। देखो बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं संतों की। ये बातें हमको बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए मुश्किल से मिलती हैं कि हम सुनना ही वो चाहते हैं जो हमारे मन के अनुकूल हो, है ना। सुनना ही वही चाहते हैं। अभी स्वामी जी की आवाज़ सुना दूं मैं, राम, हैं? शरीर संसार हमारा नहीं है, केवल भगवान ही हमारे अपने हैं। अच्छा, सार बात यही है, सारा सत्संग का जमावड़ा इसी बात के लिए कि सब भगवान हमारे हैं, ये बात पता चल जाए हमें। तो कुसंग से बड़ा हानिकारक कोई जहर नहीं है गिरधारी। एक बार जहर खा लो तो वह एक शरीर को नष्ट करेगा। एक बार जहर खा लो
तो वह एक शरीर को नष्ट करेगा, लेकिन कुसंग ऐसे संस्कार डाल देगा जो कई जन्मों तक चलते रहेंगे, कई जन्मों तक चलते रहेंगे। अतः कुसंग का त्याग अति आवश्यक है। यदि कुसंग को हम नहीं त्याग पा रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। जैसे काला सर्प धोखे से हमारी गोद में आकर गिर जाए तो हम बिना कुछ सोचे समझे एकदम डर कर उसे दूर फेंक देते हैं। काला सर्प अगर आप कोई गोद में फेंक दे आपके हैं तो दूर फेंकेंगे तुरंत के तुरंत हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक भगवद विमुख का संग है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। इसलिए बिना कुछ सोच विचार किए उनका संग त्याग देना चाहिए। अब काले सर्प को दुलार करोगे तो वह काट ही लेगा। अब काले सर्प को मान लो आपकी गोद में किसी ने काला सांप घेर दिया, अब आप कह रहे अरे मेरे बेटे सांप, तुम्हारी जीभ पे ही डंक मारेगा, तुम्हारी जीभ पे ही डंक मारेगा। तो ऐसी ही बात है, जब हम विषयों का संग करते हैं और विषयों को फिर लाड पुचकार करते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड हो रहा है, हैं? आप देखना कभी भी जिसका मन इधर उधर विषयों में लग जाता है, आप इंस्टाग्राम पे एक रील देखो अजय प्रभु, एक अच्छी लगी ना आपको, फिर आप दूसरी खोलोगे, फिर तीसरी खोलोगे, और फिर वो सांप तुम्हें आहा, फिर तुम जो गोद में पड़ा हुआ सांप है ना, ये जो इंस्टाग्राम, इसको तुम क्या कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, इसको प्यार कर रहे हो, और ये फिर आपकी साधना को डस लेगा, आपकी साधना को ये सांप डस लेगा। हरि बोल। बच्चों को शांत कर ले महाराज। तो भैया अगर सांप को दुलार करोगे, प्यार करोगे तो वो डसेगा ही डसेगा। विषयी पुरुषों का संग करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी ही होगी। बड़ों बड़ों की हो गई, हम तो चीज ही क्या है। काका, बड़ों बड़ों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हम तो वस्तु ही क्या है। को न कुसंगति पाए नसाई, जो नीच पुरुषों का संग करेगा उसकी बुद्धि निश्चित मलिन हो जाएगी, निश्चित मलिन हो जाएगी। एक बड़ा अच्छा उदाहरण लगता है मेरे को, उसको बार बार कहने में इतना आनंद आता है, आपको सुनने में आता हो ना आता हो, लेकिन मुझे कहने में बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि मेरा चित्त ऐसा है कि मैं बहुत गंदा व्यक्ति हूँ हृदय से। तो बार बार इन कथाओं को सुनता हूँ तो मेरे को लगता है जाग मुछंदर गोरख आया है। एक बार व्यास जी महाराज लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे सीताराम जी, कि भैया माता का और बहन का संग भी एकांत में नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए। आजकल तो सब एकांत पे फोन ही लगा रहता है, एकांत में ही रहते हैं लोग बाग। अच्छा, इस एकांत के लिए साधक तरसते हैं। तो व्यास जी लिख रहे थे, व्यास जी ने लिख दिया, श्लोक लिखवा रहे थे कि भाई माता और बहन का संग भी एकांत में नहीं करना चाहिए। तो जैमिनी ऋषि जी सामने बैठे लिख रहे थे वो। तो जैसे शिष्य थोड़ा ज़्यादा ज्ञानवान हो जाता है ना, उसे सत्संग ज़्यादा सुन लेता है, या दो चार बात ज़्यादा आ जाती है कहनी सुननी पढ़नी, तो फिर वो सोचता है मैं गुरुजी को ही सिखा दूँ। तो गुरुजी ऐसा भी क्या घोर कलयुग आ गया कि माता और बहन के साथ भी आप एकांत में नहीं रह सकते, ऐसे ये श्लोक काट दो गुरुजी। गुरुजी ने कहा बाद में लिखेंगे, अब इसे पूरा, अभी हमें किसी कार्य से जाना है। गुरुजी ने मन में ठान ली, पहले इसकी शंका का निदान किया जाएगा, है ना, पहले प्रैक्टिकल होगा, फिर थ्योरेटिकल समझाया जाएगा। अच्छा, आजकल ना साधक प्रैक्टिकल से ही समझता है, जब तक वो गिर ना जाए, गड्ढे में गिर के फिर उसे निकाला जाए। साधक से कहते हो ना भैया ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं, गुरु जी तो पूरी दुनिया ऐसा कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। आई ऑल्सो लाइक टू हैव सम आइसक्रीम्स। फिर मैं हरियाणा में आ जाऊंगा, फिर तुमको गंगा जी कैसे बोल रहे हैं। अच्छा, एक दिन यहाँ का सत्संग मैंने यूट्यूब पे डाला, तो बंद यूट्यूब वाले क्या लिख देते हैं,
अंगद जी आज तो फुल मूड में थे आप। मैंने कहा किसी दिन सामने आना फिर बताऊंगा मूड तो क्या हुआ कि गुरुजी से उन्होंने बोला कि गुरुजी ठीक है बाद में लिखें। गुरुजी वैसे ठीक नहीं है श्लोक, इतना भी आतंक थोड़ी मच गया है, इतना कलयुग थोड़ी आ गया है। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, तो ऐसा करना यहीं रहना, तो अपना साधना कर। उन्होंने अपना आसन लगाया, कटोरी ली, चम्मच ली और अपना आसन लगा करके और साधना पर बैठ गए। और साधना पे बैठे तो इतनी देर में देखा कि कल जैसी बारिश जो कल हुई वैसे ही बारिश पड़ने लगी लगातार। हाँ बेटा निकुंज कथा सुन लें। अब क्या हुआ, वो जैमिनी ऋषि जी बैठ के अपना साधना में तत्पर हुए और तत्पर हुए बारिश देखा, बाहर बारिश आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा खोल ले, ठंडी ठंडी हवा भी आती रहेगी, साथ साथ थोड़ा सा शरीर में तरावट रहेगी और आराम से साधना होगी। क्या कहते हैं उसे, अनुष्ठान से पहले क्या करते हैं काका, क्या नहीं संकल्प नहीं, एक और भी तो हैं, विनियोग, उंगली इधर से घुमाते हैं, हाँ कवच वगैरह, अंगन्यास जो होते हैं, करन्यास अंगन्यास वो करते हैं। तो इतने करने लगे तो जैसे ही करन्यास अंगन्यास कर रहे तो सामने देखा एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री खड़ी है, वो भीग रही है बेचारी। ओहो हो, तो उन्होंने सोचा अरे मैं तो साधना करने बैठा हूँ, और वो साधना पे लगे। ओम यार वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रहे, कोई भीग रहा है मैं उसे बचाने की जगह भजन में लग गया हूँ। भजन, असली भजन तो वो है, उसे बचाया जाए, हैं? नामे रुचि जीवे दया। अच्छा पहले नाम में रुचि थी, वो उस पर ध्यान नहीं गया, जीवे दया पे चले गए सीधे। तो पहले नाम में रुचि होनी चाहिए, तब जीव दया पे जाना चाहिए। ये प्रवचन सुन लेना, नाम में रुचि और जीव दया पे, पूज्य बाबूजी का प्रवचन है, बहुत सुंदर। तब बाबूजी बताएंगे कैसे कैसे ये क्रम है। तो उन्होंने सीधा जीव दया पर उन्होंने कहा, बार बार चित्त लगाएं और बाहर वो नेत्र बंद करें और स्त्री दिखे। तो कहने लगे उस बेचारी को, भीग रही है बेचारी, जुखाम उखाम हो जाएगा। और महाराज उन्होंने जा कर के कहा कि प्रणाम, आप ना भीतर आ जाइए इस साइड, आप भीगेंगे नहीं, आपका बचाव हो जाएगा, सर्दी खांसी जुखाम बहुत चल रहा है। और उन्होंने क्या किया, उन माता जी को लाए और दूसरी कुटिया में विराजमान कर दिया। अच्छा साधक सतत सावधान, ये बात भी मन में कौंध रही थी, साधक सतत सावधान ये बात मन में कौंध रही थी। तो उन्होंने सावधानी के लिए उस स्त्री से कहा कि तुम हमारे गुरुजी की कुटिया में प्रवेश करके अंदर से कुंडी लगा लो, और मैं लाख कहूं कुंडी मत खोलना। साधक सतत सावधान, सावधानी तो हटी और दुर्घटना घटी। ज़्यादा कोई रो रहा हो ना तो ज़्यादा पुचकारने की आवश्यकता नहीं है, उसे समझा दो भैया रोना नहीं चाहिए। अब तुम रोना चुप कराने के लिए उसके घर तक चले जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो अपना साधन भी छूटेगा और उसका तो गया ही गया, वो तो है ही नहीं, नील बटे सन्नाटा है। तो उन्होंने क्या करा, कुटिया में भेज दिया और कहा कि अंदर से कुटिया बंद कर लेना, मैं कहूँ लाख बार कहूँ तो भी मत खोलना, ये मैं कह रहा हूँ तुमसे। ये मैं ही तो मारती है, बकरी ने मैं करी, मोल भयो 10-20 हैं? ना वो ना था, मैं दूसरा गा रहा हूँ। तो क्या हुआ भाई, वो जैमिनी ऋषि जी ने उन्हें अपने गुरुजी की कुटिया में बंद कर दिया। अब इधर आकर के साधना में बैठ गए। ओहो हो, अच्छा थोड़ी मॉडिफाइड है क्योंकि मैं अपने तरीके से सुना रहा हूँ, आप लोग जानते ही हो, है ना। तो जैसे ही कुटिया में बैठे, आसन पर बैठे, अब आसन पे मन ना लगे, भजन में मन ना लगे, निंदरा नहीं आउंदियां, भजन नहीं होता है। ऐसा ही होता गुरु जी, जब मन कहीं और लग जाता ना फिर भजन में मन नहीं लगता। अरे हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, भक्तों से भी झूठ बोलने लगता है साधक जब उसका विषयों में मन लग जाता है। दादा मैं ऐसा नहीं हूँ,
दादा अंगद दास ऐसा नहीं है, और अंदर पता नहीं क्या बवाल मचा रखा है हैं? दादा के सामने, पूज्य भैया के सामने अंगद दास ऐसा नहीं, अंगद दास सत्संगी है। और अंगद दास जानता है क्या है वो, कुसंगी एक नंबर का। तो नींद नहीं आ रही, नींद क्या साधना नहीं हो रही है जैमिनी ऋषि जी की। बार बार वो याद आए, अरे भीग गई थी बेचारी, को काढ़ा ही बना के दे देते, सर्दी जुकाम लग गया हुआ है। और तो मन में बार बार विचार है, बार बार चिंतन, उसका कहने का मतलब मेरा ये है, चिंतन उस स्त्री का हो रहा है। और महाराज बार बार चिंतन करें, बार बार। अब क्या हुआ, मन में आया कि यार अपन तो विवाह करेंगे अब उससे। और महाराज जाकर के कुंडी खटखटाई, खोलो। तो उसने कहा गुरुजी आपने तो मना कर रहा था, कुंडी नहीं खोलने आपने मना कर रहा था। और भाई वो इतना आतुर, यार किधर कह रहे माला लेनी है, मेरे अंदर माला रहेगी। तो भाई वो कुटिया के चारों तरफ रास्ता ढूंढ रहे ऊपर चढ़ने का, क्योंकि ऊपर से उसमें कुटिया में पहले फूस की जो कुटिया बंदी ऊपर से रास्ता हुआ करता था। तो गए और महाराज कुटिया के ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के कुटिया के भीतर ही कूद गए। जैमिनी ऋषि जी अंदर प्रवेश कर गए, उन माता जी से बोले कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। भैया देखो, व्यास देव जी के शिष्य महाराज जैमिनी ऋषि जी, कितना प्रचंड वैराग्य होगा उनके हृदय में, जो व्यास जी के शिष्य बनने लायक हुए होंगे। वो कैसी साधना रही होगी, हम तो उनके एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकते अभी। तो वो जैमिनी ऋषि जी क्या कहा था गुरु जी से, गुरु जी ये श्लोक मत लिखो कि माता और बहन के साथ भी एकांत में रहना नहीं चाहिए, इस श्लोक को काट दो यहाँ से। तो भीतर गए कुटिया में और कूद करके कहने लगे मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन माता जी ने क्या कहा कि हमारे यहाँ जो विवाह की पद्धति है ना, उसमें क्या होता है कि पहले जिससे विवाह होता है ना, उसको घोड़ा बनना पड़ता है, उसकी पीठ पे 7 बार घुमाया जाता है बिठा के। मैं बैठूंगी आपकी पीठ पे और आप घोड़ा बनो। भैया जैमिनी ऋषि जैसे काम आसक्त तो होकर के घोड़ा बन गए और महाराज पीठ पर बिठा लिया और घुमा रहे हैं, जैसे दादा पोते को घुमाता है ऐसे घुमा रहे हैं। और महाराज जब 7वीं बार हो गया तो खड़े होकर के उन्हें गोद में उठा लिया, जैसे चाव में होता है ना। और जैसे गाल पे हाथ फेरने लगे, गुरु जी की दाढ़ी आ गई हाथ में, गुरु जी की दाढ़ी आ गई हाथ में। तो व्यासदेव जी ने कहा क्यों चेले, अब श्लोक लिख दूं या कुछ और करवाना बाकी है? श्लोक लिख दूं? तो भैया ये जो ऋषि मुनि है ना, जो ये बातें लिखी जाती हैं, ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। ऐसा है ही नहीं भैया, एक काजर की कोठरी में कितनों ही शयान हो जाए, कितना ही ब्रह्मा के कोई कितना, सौभरी ऋषि कम थे क्या? सौभरी ऋषि जी कम ज्ञानी थे क्या? स्नान करने के लिए जल में उतरे थे और जैसे ही डुबकी लगाई तो देखा मछला मछली क्रीड़ा में है। क्या क्रीड़ा में? मछली नाराज हो गई थी, मछला मना रहा था। वो कह रही थी मेरे को स्कूटी चाहिए, वो कह रहे पैसे नहीं है स्कूटी के। तो मछला कह रहा सेकेंड हैंड ले लेते हैं, मछली कह रही न्यू स्कूटी चाहिए, जुपिटर। और ऐसी क्रीड़ा को देखकर सौभरी ऋषि जी के मन में बात आ गई, यार गृहस्थ जीवन तो बड़ा आनंद में है, यार क्या बात है। सौभरी ऋषि जी तुरंत राजा मान सिंह जी के यहाँ, उनकी 50 पुत्रियां थी, वहां पहुंच गए और कहने लगे मुझे विवाह करना है। तो जो मान सिंह जी राजा थे, उन्होंने मनी मन कहा है वृद्ध शरीर है, क्या विवाह करेंगे, बोल देता हूँ वैसे ही इन्हें नकार ही देंगी मेरी बेटियां तो हैं। अब उन्हें ये नहीं पता था कि बिल्कुल कल देखना 8 पैक ऐब आएंगे इनके। सौभरी ऋषि जी माही भैया के पास गए, ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, और उन्होंने स्लिम फिट दे दी।
अगले दिन सौबरी ऋषि जी पेट वेट सब अंदर, और महाराज 6-8 पैक सब हैं, और उसका कंधे वंदे सब, और महाराज एकदम मस्त चाल और बिल्कुल नौजवान बन करके जब पहुँचे तो 50 की 50 जो सुपुत्री थी उन्होंने कहा हम विवाह करेंगे इनसे। महाराज विवाह कर लिया और सबसे 10 पुत्र, एक लड़की और 10 पुत्र महाराज, सबसे 10 पुत्र। पुत्र। महाराज एक जिला तो उन्हीं का था। मतलब पूरा महल, इतने महल बनवाए हर उसके लिए। उन सौबरी ऋषि जी के लिए क्या बड़ी बात थी भैया, योग बल से सब प्रकट कर दिया उन्होंने तत्काल। अब भैया 10 पुत्र, 50 पत्नियां, और महाराज एक दिन क्या हुआ, प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़ाई हो गई आपस में सबकी, सब में आपस में घुसम पट्टी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चै चै पै पै, एक पत्नी दूसरी पत्नी से लड़ रही है, बाल खींच रही है, आपस में खूब लड़ाइयाँ। और जब लड़ाइयाँ हो रही थी तो सौबरी ऋषि जी पगला गए, थोड़ा ना दिमाग में टेंशन हो गई तो अपने महल की छत पे चले गए। महल की छत पे गए और चढ़ करके देखा क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं लोग बाग। और जैसे ही देखा महाराज, ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है ना, वो हो सकता है एक बार गिर जाए किसी कारणवश, वो भी उसके उत्थान के लिए गिरता है वो, जिससे जैसे कहते हैं ना, पूज्य भैया बताते हैं बाण को कान से पीछे खींचा जाता, थोड़ा पीछे इसलिए खींचा जाता जिससे और गति से दौड़े वो, और गति से जाए वो बाण। इसलिए साधक को ये सोचना चाहिए कभी पतन हो जाए बाई चांस, तो ये सोचना चाहिए ये भगवान की लीला हुई और ये मुझे सिखाने के लिए था, मुझे और दम खम से भजन करना चाहिए, फिर खड़ा हो जाए वहीं से। तो सौबरी ऋषि जी के मन में आई भैया यहाँ से तो चलना चाहिए, जाके अपने खूंटे से अपना थैला उठाया और सब कुछ त्याग के फिर से चल दिए महाराज, हैं, सब कुछ छोड़कर चल दिए महाराज। तो जो कुसंग है ना महाराज, वो बड़े खतरनाक है, वो कहीं से भी आ सकता है। सौबरी ऋषि जल में गए थे, मछली को देखा, कुसंग हो गया, कहीं से भी कुसंग पकड़ सकता है। और जो कुसंग की खान में ही कूदे जा जाके जानबूझ के, उसका क्या कर लो जी, केजरीवाल बना दो उसे, फैला दे रायता। तो भैया महाराज जी कहते हैं जो नीच पुरुषों का संग करेगा उसकी बुद्धि निश्चित मलिन हो जाएगी। कुछ आंतरिक वृत्तियां भी हैं, वे भी कुसंग देती हैं। तो पहले हमें बाहरी कुसंग से बचना चाहिए, पहले साधक को बाहरी कुसंग से बचना चाहिए, फिर आंतरिक वृत्तियों से संघर्ष करें। कुमति द्वारा आसुरी प्रवृत्तियों का जो प्रादुर्भाव होता है उनसे हम अपने आप को बचाएं, तभी हम आगे इस भजन के मार्ग पर बढ़ पाएंगे। यदि हम इतना नहीं कर सकते तो फिर हम साधक या उपासक किस बात के हैं। यदि हम इतना नहीं कर सकते तो फिर हम साधक और उपासक किस बात के हैं। भैया आ रहे हैं, एक बार पता कर लीजिए, हैं, पता कर लो फिर भी। एक माता जी हुई जिनका नाम था राधाबाई, वे महिला संघ में ही रहती थी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भैया कई लोग आ रहे हैं, तो जो राधाबाई जी जो थी वो आराम से इस महिला संघ में चुपचाप भजन करती, बहुत वृद्ध थी, बहुत ज़्यादा वृद्ध थी। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे ये क्या भजन कर रहे होंगे। हमारे जल सिंह प्रभु जी आते हैं ना, देखा है कितना नाम जप है, उनकी दैन्यता देखो कैसे देखते ही बनती है महाराज। कई लोग गूदड़ी के लाल होते हैं, अपना चुपचाप रह के भजन करते हैं, दिखावा बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं चलता कि भैया भजन भी कर रहे हैं, भगवान का इतना प्रेम है इनसे, पता ही नहीं चलता है। कई लोग मेरे जैसे दिखावा पूरा है पर भीतर खोखलापन है। भरेगा वो ऐसे ही भरेगा सत्संग से, उसे भरेंगे। वी नीड टू फिल दैट गैप। तो राधाबाई जो थी वो बहुत भजन करती थी महाराज। अच्छा, उनके पास जो ठाकुर जी थे ना, लड्डू गोपाल जी, जो जिनकी वो सेवा करते थे, अक्सर क्या होता था कि महिला संघ के अंदर वो जब
अपने कमरे में रहती तो लाला से बहुत झगड़ती थी अपने लड्डू गोपाल जी से। एक छड़ी रखती थी अपने पास। तू बहुत ऊत हो गया है, बहुत शरारत करता है तू। अच्छा, कई लोग जो होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं, मजाक नहीं मतलब मनोरंजन का साधन हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि दीवानों का यह अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। तो महिला संघ में जो माताएं वहाँ रहती थी वो सोचती थी देखो भाई कैसे करती रहती है, छड़ी ले लेती है, अपने लड्डू गोपाल को डांटती रहती है। तो डांटती रहती तो बार बार कहती थी तू सुधर जा, तू मानेगा नहीं, इतना परेशान करता है मुझे, तेरी ये अच्छी बातें नहीं है बिल्कुल भी। तो रुक्मणी बाई जी उनके पास आती थी और कहती थी। अच्छा, रुक्मणी बाई जी का क्या भाव था? वो तो अपना ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को पति स्वरूप से बसती थी। जो राधा बाई थी ना, वो रुक्मणी बाई जी को बहू मानती थी अपनी। रुक्मणी बाई जी को बहू मानती थी क्योंकि श्री कृष्ण उनके लाला थे। तो रुक्मणी बाई जी आके कहती थी राधा बाई से, भाई ये बहुत परेशान करता है, तुम्हारा लाला मुझे बहुत खिजाता है। तो राधा बाई कहती पूरे लाड में भर के, तुम्हें क्या लाडली बेटी, ये तो मुझे भी बहुत खिजाता है, मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। कल ही लो, मैंने इसको मारने के लिए छड़ी बनवा के रखी थी, वो छड़ी पूरे घर में नहीं मिल रही है, वो छड़ी दुबका दी इसने। मैं इससे पूछ रही हूँ वो छड़ी बता दे, वो छड़ी कहाँ है? छड़ी नहीं बता रहा अगला। अब बताओ मैं इसका क्या करूँ, इसका मैं क्या करूँ? तो ऐसे वो राधा बाई पूरा पूरा दिन अपना लाड़ लड़ाती रहती थी महाराज। अपने परमेश प्रभु जी की माता जी को देखा है, कितने भोले सी हैं? मैं तो कुछ ना करती और सब करती हैं। कितनी मालाएं, कितना जप करती हैं, है ना। मैं तो गया नहीं था हरिद्वार की कथा में, मैंने सुना उन्हें भावावेश भी आया था, हैं, भावावेश भी आया था। उनके पास खड़े हो जा तो इतनी बातें बताएंगी, मैं तो आज ये कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला किसने काम कर दिया सारा का सारा। ऐसे ऐसे बातें करती हैं। और कोई थोड़ी देर खड़ा है ये सोचेगा, मन में आएगा क्या पागलों की सी बातें हैं ये सब, है ना। हमें समझ नहीं आता है कौन किसको कितना भगवान ने रस दे दिया है। चलो एक अनुभव की बात, सबके अनुभव की है यहाँ है काका, हमारे सबके अनुभव की है। हम लोग वृंदावन गए थे, जब हमारे कुछ भक्तों को ठाकुर जी का दर्शन हुआ था, ठाकुर जी ने स्पर्श भी किया था, और हमारे पूज्य राधारमण जी को तो खिचड़ी दी थी अपने निज हाथों से ठाकुर जी ने, हैं। और हमारे एक भक्त हैं, उनके पेट पे हाथ फेरा था। और सोचो महाराज कैसी स्थिति होगी, भगवान उनके सामने आए। अच्छा, सामने तो हमारे भी आए होंगे, हमें पता नहीं चलने दिया होगा भगवान ने, या हम जानना नहीं चाहते होंगे, ऐसी भी स्थिति होगी। अब क्या हुआ कि हम लोग पूछे भैया अपने जमुना जी के किनारे सत्संग करवा रहे थे, तो उसी समय एक माता जी उस सत्संग में आई और पीछे बैठ गई, और मैं और दादा इधर बैठे हुए थे। तो दादा ने मुझसे तुरंत कहा, जैसे ही वो माता जी बैठी अपना आसन लगा के उधर रज में ही बैठ गई थी वो, और दादा ने मुझसे तुरंत कहा, देखो अंगद जी ये कोई ना कोई दिव्य गोपी है। तो मैंने भी, भैया अपने तो बुद्धि ऐसी है, मैंने कहा होगी कोई ब्रज के संत तो घूमते रहते हैं। तो मैंने नहीं समझा इस बात को, मैंने भी हाँ दादा आप सही कह रहे हो, ब्रज की कोई गोपी है। महाराज वो वाकई में ब्रज की एक मानसी सिद्ध गोपी थी, उनको मानसी सिद्ध थी, मानसी सेवा करती थी नित्य जमुना जी पे आकर के। ये बात पूज्य प्राची दीदी ने बताई हैं। और उनकी मानसी में ही ठाकुर जी ने कहा था कि जाओ आज जमुना जी पे देवर्षि नारद जी महाराज सत्संग कर रहे हैं, देवर्षि नारद जी महाराज सत्संग कर रहे हैं, जाकर वहां सत्संग सुनो। तो तब वो पूज्य प्राची दीदी ने बताई ये सारी बातें। तो जब वो आई, वो बैठ गई, हमें ये बात बाद में पता चली, शाम को ही जब हम अग्रसेन भवन में थे, जब ये बातें जब पता चली तो हमने तुरंत वीडियोस खंगाले, क्योंकि वीडियो बना ही रहे थे हम लोग वहाँ उस गोपी के, उन गोपी के दर्शन करने के लिए। सबका ध्यान उधर ही कि यार वो गोपी आई थी, उनका दर्शन करेंगे, उनका ध्यान दर्शन करेंगे, उनका दर्शन कर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इस बात पे किसी का ध्यान नहीं कि अपने पूछे भैया देवर्षि नारद जी महाराज हैं, इस बात को उनको कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो वस्तु सहज में प्राप्त हो जाती है ना उसका अनादर होता है।
उसका अनादर होता है। हम अनादर करते नहीं है, हमारे साथ सहज है ना भैया, इसलिए हमारे यूज्ड टू हैं हम लोग। लेकिन जब हमें संतों की महिमा का पता कब पता चलता है, जैसे जब बाबूजी के समय जो बाबूजी बाबा की महिमा थी वो अब पुस्तकों में जब पढ़ने में आ रही है तो कैसा लगता है, अरे बाप रे बाप, ऐसा भाव था, ऐसा भाव था। कल को पता चले कि पवन प्रभु जी नित्य ठाकुर जी से मिलते थे, मंदिर में आते थे, किताबों में छपेगा, राधा रमण जी छाप देंगे, इतनी लीलाएं इनके साथ हुई, फिर हम उन लीलाओं को पढ़ पढ़ के यार काश हमारे साथ भी होती, काश हमारे साथ भी होती। असल में तो हमें इस बात का भी विश्वास नहीं। पूज्य भैया कहते हैं जो आस्तिक होता है ना उसमें भी एक नास्तिकता छिपी रहती है, उसे यही यकीन नहीं हो पाता जीवन भर कि भगवान है, भगवान है। वो भजन भी करता है, सत्संग भी करता है, सब कुछ करता है, पर उसके मन में कोने में कहीं एक बात रहती है कि पता नहीं यार है या नहीं है, है या नहीं है। तो हमारी जो दृष्टि थी, मैं बता रहा था पूज्य भैया जी को देवर्षि नारद जी महाराज कहा जब, तो हमारी तत्काल वृत्ति जानी चाहिए थी महाराज कि भैया ठाकुर जी ने कहा है कि देवर्षि नारद जी महाराज सत्संग कर रहे हैं जमुना जी के किनारे, जाओ तुम आज उनका सत्संग सुनो। और हमें वो सत्संग सहजता से प्राप्त है, सहज भाव से प्राप्त है। वो हमें करना कुछ नहीं है, करना बस इतना है कि हमें उनकी रुचि का आदर करना है। जैसी भैया की रुचि है ना, उस रुचि में हमारी हाँ जी में हाँ मिलाना। काका एक पहाड़ी बाबा सरकार के साथ एक शिष्य रहते थे, तो बड़े अटपटे से थे, तो शायद नेपाली थे, पता नहीं कैसे थे उस तो पहाड़ी बाबा सरकार नरसिंह मूर्ति कहते थे, क्रोध थोड़ा करते थे। तो शायद देवरा बाबा ने उनसे पूछा था, उन शिष्य से पूछा आप किनके शिष्य हो? तो वो कहते हैं हम पहाड़ी बाबा का शिष्य होती। वो ऐसे ही बोलते थे, हम पहाड़ी बाबा का शिष्य होती। अच्छा, इतने ऊंचे महात्मा के शिष्य हो तुम, कैसे रहते हो उनके पास? वो तो बहुत क्रोधित रहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तब उन्होंने कहा जी हम तो हाँ में हाँ मिलाती है जैसा गुरु जी कहती है हम वैसा कर देती, हाँ में हाँ मिलाती है। ओहो हो, तब देवरा बाबा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सिद्धों के पास रहने का जो तरीका होता है ना साधक का, वो ऐसा होता है, हाँ में हाँ मिलानी होती है, हाँ में हाँ मिलानी होती है, तब काम बन जाता है, सिद्धाई हाथ लग जाती है। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर हुए महाराज। पूज्य भैया आ रहे हैं, रघुनाथ जी थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाए महाराज। चरित्र तो मैं कुछ और सोच के आया था, पर मैं आज अपने मन की गति से चल रहा हूँ। तो नाम आचार्य हरिदास जी थे जो हुए, मेरा मन करा आज उनका गोलोक गमन सुनाऊंगा आपको। बड़ा सुंदर है महाराज। नाम जापकों का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, आपने ये कथा तो सुनी ही है कि नाम आचार्य हरिदास ठाकुर एक बार भजन कर रहे थे, तो शरीर से मुस्लिम थे वो, तो यवन हरिदास जी थे ना ये, तो लोगों ने चिढ़ के मारे उनके पास एक स्त्री को भेजा कि जाओ उन्हें उनके पद से डिगाओ। वो गई तो 3 दिन तक हरिदास जी ने बात ही नहीं करी, वो हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहे। जब भी वो बोलने का प्रयास करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो जप करते रहे। अच्छा, 3 दिन तक जब बात नहीं करी, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहे, वो वहीं बैठी रही। तो नाम जप का ऐसा प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, जब नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जब खड़े हुए ना, उन्होंने कहा अब बताओ क्या बात है। तो चित्त इतना बदल चुका था, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं भजन करना चाहती हूँ, मैं भजन करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर जी ने तत्काल अपनी माला, जो जप की माला थी, वो उन्हें दी और कहा कि आज के बाद ये कुटिया तुम्हारी, अब हम चलते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा नाम जापक का प्रभाव होता है। पूज्य बाबूजी बाबा का क्या प्रभाव था महाराज, कोई उनके ओहरा में आ जाता था ना, काम खत्म। अच्छा, काशी का जो क्या, जहाँ पे चिताएं बहुत जलती हैं उसे क्या बोलते हैं? मणिकर्णिका घाट।
उसे महाशमशान बोलते हैं। जो यहाँ पे जो जलते हैं ना, उसे महाशमशान बोलते हैं, जो वहाँ पर जलते हैं। और यहाँ पे जो जलते हैं उसे शमशान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि यहाँ पर शरीर जलता है, यहाँ पर शरीर जलता है, और उसके अंदर, महाशमशान के अंदर आपके कारण शरीर तक सब कुछ भस्म हो जाता है। आप क्यों इस दुनिया में आ रहे हो, बार बार आना होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है, लेना देना सब कुछ खत्म, मुक्ति तत्काल। और किस नाम से मुक्ति देते हैं भगवान शंकर? राम। सो रज्जब पहले ही जप, सो रज्जब पहले ही जप, इतने में ही काम, इतने में ही काम। भैया अंत में राम जपोगे, राम नाम सत्य कहेंगे। अंगद जी को अर्थी पे ले जा दिया और पूरे जिंदगी बताया नहीं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अंगद जी की आत्मा क्या मुर्दा ही खड़ा हो जाएगा मेरा तो। कहा भाई पूरी जिंदगी तूने पराठे खिलाए, पराठा सत्य, पराठा सत्य है, और अब कह रहे राम नाम सत्य है। पहले ही बता देते हैं हमें। तो भैया नाम का इतना प्रभाव था कि वो उसका चित्त परिवर्तित हो गया, उसने भजन के लिए कहा। ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर इनके विषय में कहते हैं महाराज, जिनकी भाग्यवती जीभ पर श्री हरि के मधुर नाम सदा विराजमान रहते हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा जिनके रोम रोम में राम रम गया है, रोम रोम में राम रम गया है, जिन्होंने कृष्ण कीर्तन के द्वारा इस कलुषित कलेवर को चिन्मय बना लिया है, वे नाम प्रेमी संत समय समय पर संसार को शिक्षा देने के लिए हमारे बीच अवतीर्ण होते रहते हैं, हमारे बीच आते रहते हैं महाराज। ऐसे ही भैया ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे, निरंतर 3 लाख नाम जप। एक दिन की बात है, दोपहर का समय हो चुका था। इनकी सेवा में महाप्रभु जी ने गोविंद नाम के एक अपने सेवक को लगा रखा था। प्रभु का सेवक गोविंद नित्य की भांति महाप्रसाद लेकर हरिदास जी के पास पहुंचता था। रोज वह हरिदास जी को आसन पर बैठे हुए नाम जप करते पाता था। देखना महाराज नाम निष्ठा कैसी होती है, नाम जप के लिए कैसे जिया जाता है, ये इनके चरित्र से मिलेगा आपको। कहते हैं कि रोज उनको हरिदास ठाकुर को आसन पे बैठे नाम जप करते पाते थे गोविंद। पर आज के दिन उन्होंने देखा कि सामने के तख्त पर आंख बंद किए हुए हरिदास जी लेटे हुए हैं। उनके श्रीमुख से अपने आप ही निकल रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद जी ने धीरे से कहा, हरिदास उठो, आज कैसे सुस्ती में पड़े हो। कुछ संभ्रम के साथ चौंक कर आंखें खोलते हुए भर्राई हुई आवाज में हरिदास जी ने कहा, पूछा क्या बोला, कौन, ऐसे पूछा। गोविंद ने कहा, कोई नहीं, मैं हूं गोविंद। क्यों, क्या हाल है आज आपका, कैसे पड़े हो? प्रसाद लाया हूं, प्रसाद पालो आप। कुछ धीरे से स्वर में हरिदास जी ने कहा, प्रसाद लाए हो भैया, प्रसाद कैसे पाऊं? गोविंद ने कुछ ममता के स्वर में कहा, ममता भरे स्वर में कहा, क्यों, क्या बात है, बताओ तो सही, तबीयत अच्छी है ना आज आपकी? हरिदास जी ने फिर उसी प्रकार वाणी में कहा कि हाँ तबीयत अच्छी है, परंतु भैया आज नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई, तो प्रसाद कैसे पालूं? नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई, प्रसाद कैसे पाऊं? तुम ले आए हो तो प्रसाद का अपमान करते भी नहीं बनता। यह कहकर उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से एक कण लेकर मुख में डाल लिया। गोविंद चला गया। उसने सब हाल महाप्रभु जी से कहा। देखो भैया, महाप्रभु जी से महाप्रभु जी का चरित्र ऐसा है ना, मेरे को तो काका जब उस दिन सुना रहे थे ना, जब गया से वापस आए, महाप्रभु जी रात्रि में जब अपने कक्ष में गए तो अपने कक्ष में जाकर माता जो विष्णुप्रिया जी थी उनसे पहले कक्ष में पहुंच गए थे। जब विष्णुप्रिया जी भीतर आई कक्ष के तो देखा अपने घुटनों पर माथा लगाए, हाथ वो रखे हुए माथा लगाए हुए, और एक कमरे के कोने में बैठे हुए थे कक्ष के, और चीख चीख कर रुदन कर रहे थे, हा कृष्ण हा कृष्ण। जैसे ही विष्णुप्रिया जी ने देखा तो तुरंत डर के बाहर भगे वो, और जाकर सची माता जी से कहती हैं कि माँ आकर देखिए इन्हें क्या हो गया है आज।
और जैसे शची माता भीतर आती हैं तो वो कहते हैं महापुरुष जी, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे कृष्ण रोग हो गया है, माँ मुझे बचा लो, मैं कैसे बचूंगा माँ, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। तो भैया ऐसा कृष्ण प्रेम महापुरुष जी के भीतर था, तो उनके परिकर कैसे होंगे? तो ये हरिदास जी जो थे उनके परिकर थे। तो महापुरुष जी से जाकर उन्होंने कहा, दूसरे दिन सदा की भांति समुद्र स्नान करके प्रभु हरिदास जी के आश्रम में आए श्री चैतन्य महाप्रभु। उस समय भी हरिदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे। हरिदास जी पड़े हुए झपकी ले रहे थे। पास में ही मिट्टी के करवे में जल भरा रखा था। आज आश्रम सदा की भांति साफ नहीं था, मतलब उसमें झाड़ू नहीं लगी हुई थी। इधर उधर कूड़ा पड़ा था, मक्खियाँ भिनक रही थीं। प्रभु ने आवाज़ देकर पूछा, हरिदास जी तबीयत कैसी है? शरीर तो स्वस्थ है ना? हरिदास जी ने चौंक कर प्रभु को प्रणाम किया और धीरे से स्वर में कहा, शरीर तो स्वस्थ है महाप्रभु, मन स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है। प्रभु ने पूछा, क्यों, मन का क्या क्लेश है, किस बात की चिंता है? उसी प्रकार दीनता के स्वर में हरिदास जी ने कहा, यही चिंता है प्रभु, नाम जप की संख्या पूरी नहीं होती आजकल, नाम जप की संख्या पूरी नहीं होती है। प्रभु ने ममता भरे स्वर में कुछ बात पर जोर देते हुए कहा, देखो अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, बहुत हठ ठीक नहीं होता, नाम की संख्या कुछ कम कर दो। तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप, तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप, तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो, तुम्हारे सभी कार्य केवल लोक शिक्षा के लिए होते हैं। हरिदास जी ने कहा, प्रभु अब उतना जप होता ही नहीं, अपने आप ही कम हो गया है। हाँ, मुझे आपके चरणों में एक निवेदन करना था। बहुत हृदय को छूने वाली बात है महाराज, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। इन चरित्रों में जीवन बीत जाए वही साधना, इतनी साधना काफ़ी है अपनी तो। और साधना तो हम क्या करेंगे, इन महापुरुषों के रसिकों के चरित्र को पढ़ते पढ़ते प्राण निकल जाएं कभी, बस काम हो गया महाराज।